हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के वीडियो में हम कुछ जनरल टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है, और कुछ मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर, और स्पेशली जो फ्रेशर हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम फ़र्स्ट टाइम देंगे तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको पता होगा पैटर्न, ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो बार बार वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इनमें आपको 100 मार्क्स चाहिए ऑल ओवर। आपका टोटल जो पार्ट है फर्स्ट, उसमें 100 मार्क्स रहेंगे, जिनमें आपको जनरल कैटेगरी में 40% या 40 नंबर आपको लाना ज़रूरी है। ओबीसी की हम बात करें तो आपको 35 नंबर लाना ज़रूरी है, और SC ST की हम बात करें तो आपको 30 नंबर लाना ज़रूरी है। तो आपका फर्स्ट पार्ट आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें जो आता है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते, तो उन्हीं को आप जो है रिपीट बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है वो है टाइमिंग का। DET+B का जो TGT का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको टाइम 2 घंटे मिलते हैं, जो कि कई बार बहुत कम होता है। अभी MRS का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 3 घंटे का आपका टाइम दिया गया था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को, सबको, मोस्टली स्टूडेंट को यही कंप्लेंट थी कि टाइम बहुत कम था, ठीक है। और इसमें तो सच में कई बार जो इसके मैथ के और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिकी आ जाते हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला काम आपको करना है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। या तो आप घर से अपना 2 घंटे का पूरा एक जो टाइम टेबल या चार्ट, जो भी आप बोलें, एक मैनेजमेंट आप पूरा बना के चलिए कि आपको रीजनिंग को 20 मिनट देने हैं, ठीक है, आपको हिंदी को 5 मिनट देने हैं। इस टाइप से जितना भी आपको सूटेबल लगे तो आपको वो डिवाइड करना है। रीजनिंग में और मैथ में आप टाइम ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि इनको सॉल्व करना है। बाकी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उनमें आपको पढ़ना है और टिक करना है, ठीक है, तो उसमें आपको टाइम इतना नहीं जाएगा। तो इस तरह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आप चाहे जितने जो स्टूडेंट पहले दे चुके हैं उनसे भी आप बात कीजिएगा, आपको यही सुनने को मिलेगा कि टाइम का इशू है। तो टाइम नहीं, इशू बिल्कुल नहीं होगा अगर आप उसको सही से मैनेज करेंगे, ठीक है। और ये स्पेशली जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए है, वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करेंगी। उसके बाद आपको जो सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है वो है आपका नेगेटिव मार्किंग का। आपको पता है 0.25 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको 50-50 डाउट है तो उसको आप स्टैंड बाय पे कीजिए, मत कीजिए, ठीक है। अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए 60% श्योर हैं तब आप उसको लगाइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तब आप 50-50 वाले को भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा ही श्योर हैं तभी आप उसको टिक कीजिएगा, वरना अगर आप माइनस में जाएंगे, आपको पता है कंपटीशन इतना ज़्यादा है, एक पॉइंट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो स्पेशली आपको नेगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जब अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, हम सब में टिक करते जाते हैं तो कई बार हमारे तुक्के भी लग जाते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग जिनमें होती है उनमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और है कि आपको पता है कि जैसे हमने, मान लो हम मैथ वाले सेक्शन पे हैं, अब यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन डन कर लिए हैं, उसके बाद हम इसमें सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ गए इंग्लिश वाले पार्ट पर। अगर हमें वापस मैथ में जाना है तो वो हम नहीं जा सकते, ओके। ये बात जिन्होंने दिया है उनको तो पता होगा। तो अगर आपने कोई भी पार्ट सबमिट कर दिया है तो आप उस पार्ट पर रिटर्न नहीं जा सकते। तो आप
और जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे आप नेक्स्ट पार्ट पर भी नहीं जा पाएंगे। तो आप एक बार पूरा जो आपने 20 क्वेश्चन किए हैं, जो छोड़े हैं, एक बार उनको देख लीजिए सबमिट करने से पहले, ठीक है। एक क्विक आप उनको एक नज़र डालिए उन पे कि आपने किसी को में चेंज तो नहीं करना, किसी को आपने कोई आंसर आपको क्या पता बाद में याद आ गया हो, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये मत ऑफलाइन की तरह नहीं है कि इसको चलो छोड़ देते हैं हम बाद में करेंगे, ऐसा ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी है, अगर हो सके तो एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, अभी नहीं, अभी बिल्कुल मत कीजिएगा, एग्ज़ाम से थोड़ा दिन पहले आप कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सी ऐप हैं, वहाँ पर जाकर आप एक बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के देखिए। सिर्फ ये आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन कैसे होता है, ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपको सामना इनका ना करना पड़े। जैसे कि जो हमारे अभी मैंने बताया कि जो फर्स्ट पार्ट है उस पे हम वापस जाना हमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो एक बार आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है सेकंड पार्ट, उसमें कोई भी आपका पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि आपको 40 ही लाने हैं, आपको 30 ही लाने हैं। उसमें आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप कीजिएगा, आपकी ही परसेंटेज उसमें आपके परसेंटेज में वो इंक्लूड होंगे, ठीक है। और कट ऑफ के ऊपर डिपेंड है। इसमें आपके 90 जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट के आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी के आएंगे। पेडागोजी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, तो अगर आप सिर्फ PYQ पेडागोजी के लिए सिर्फ आप PYQ करेंगे ना तो भी हो जाएगा। कई बार तो जैसे जो एक्टिविटी बेस्ड आती है, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो सिर्फ आपकी सोच, आप जब मतलब आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है, आप उन्हें सोच समझ कर भी उनको इजीली जवाब दे सकते हैं। सिचुएशन बेस होते हैं वो, तो वो आपका इजीली आप उनमें 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो आपको पता है अप्रैल मई में इलेक्शन है, तो पूरे चांस हैं कि इलेक्शन से पहले ही एग्ज़ाम हो, ठीक है। और ये आपको बहुत जल्द एग्ज़ाम फिल होने के बहुत जल्द बाद पता भी चल जाएगा। जो फॉर्म फिल है वो होने के बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन पूरे चांस हैं कि एग्ज़ाम जो है वो आपके इलेक्शन से पहले हो। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। जल्द ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाएगा, आप उसका वेट मत कीजिए। जितने भी स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं वो बस अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, अपने टॉपिक्स नोट डाउन कीजिए और 1 बाय 1 टॉपिक के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस जो है वो कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो वो ज़रूर पूछिएगा। कोई टॉपिक आप स्पेशली करना चाहते हैं, चाहे वो फर्स्ट पार्ट के लिए चाहे सेकंड पार्ट के लिए, तो वो भी आप मुझे बताइए। अगर फर्स्ट पार्ट के लिए वो टॉपिक मैं करवा पाऊँगी तो मैं 100% वो टॉपिक आपको कवर करवाऊँगी, ठीक है। बाकी सेकंड पार्ट के लिए हम बहुत जल्दी क्लासेस वापस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जितने भी जो टॉपिक हैं वो हम कवर करेंगे। और इसके साथ ही फर्स्ट पार्ट का जो जितने भी प्रीवियस ईयर हमारे हुए हैं ड्राइंग के, वो हम कवर करने की बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि मैं सारे आपको PYQ करवा सकूं, ठीक है। चैनल पर आप ऐसे ही बने रहें, अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।